गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। लॉकडाउन की एक और शादी अपने इख्तिताम को पहुंची हो गई। आखिरकार हमारी सारा की शादी भी यहाँ इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं कुछ ऐसे कपल्स जिनकी शादी भी लॉकडाउन में हुई। मेरे पास यहाँ मौजूद है रहीमुल्ला और हबीबा रहीमुल्ला। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। दूसरी तरफ भी एक और कपल बैठा हुआ। मैंने इन चारों से गप्पे मारने शुमाइला खालिद और खालिद अजीज साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को, आप चारों को शादी बहुत बहुत मुबारक। अच्छा, यहाँ से शुरू करते हैं हम। हबीबा, कब तय हुई थी आपकी शादी? कब हुई? हमारी शादी सितंबर में तय हुई थी। पिछले साल सितंबर में? पिछले साल सितंबर में। और डेट क्या फिक्स हुई थी? वही 21 मार्च, जिस दिन पहला दिन था लाहौर लॉकडाउन का। तो आप लोगों को लग रहा था कि इस पे लाइक 21 मार्च को आपकी शादी तय है, तो आप लोगों को लग रहा था लोग आएंगे, या मतलब हॉल बॉल बुक कराया हुआ था? क्या सीन था? जी, हॉल बुक करवाया था हमने भी और इन्होंने भी, बट हो नहीं सका वहाँ पर। हम मतलब जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो हमें लग रहा था कि 1 वीक तक हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा। तो बस हम इसी में थे कि सब सेट हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। अच्छा। तो फिर ये हमने डिसाइड किया कि घर से ही रुखसती करेंगे। तो फिर 21 मार्च को आपके घर में हुई रुखसती। कितने लोगों को बुलाया था और कितने लोग आए? मेरे बस फैमिली मेम्बर्स ही थे। और इनके यहाँ से 15 लोग थे। 15 लोग थे। अब ऐसे जो अरेंजमेंट था आप लोगों का, वो कितने लोगों का था? 400। 400 से 35 लोग आए होंगे। 30-35। तो बहुत हाइप क्रिएट थी। पहले हमने सोचा कि अपने नेबर्स से बात करें कि वो अपना घर दे दें हमें। तो बट वो बहुत डरे हुए थे। वो तो इस तरह से थे कि वो घर में भी मास्क पहन के घूम रहे थे, अपने आप को बार-बार सैनिटाइज कर रहे थे। मैं आपका माइक देखूं शायद। सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं आपको अंदाजा नहीं है ना, किरण टच हो रही है। सही है। अभी भी हो रहा है? माइक एक मिनट, माइक थोड़ा सा नीचे करेंगे, बटन से टच ना हो बस। अब सही है? ओके, ठीक है, वरना फिर मैं हैंड माइक दे दूँगी, क्योंकि आपकी आवाज़ भी तो आनी चाहिए ना हमें सही से। अच्छा, तो पड़ोसियों से भी आपने पूछा कि भाई अपना घर दे दें या कुछ हैंड माइक दे दें, क्योंकि मैं इनसे बात नहीं कर पा रही हूँ, तो बेसिकली समझ आना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अच्छा चलें, जब तक मैं आपके हस्बैंड से पूछ रही थी, रहीम आप सुना दें कहानी जब तक उनका माइक सेट हो रहा है। अच्छा, तैयारी जो थी, जैसे अबीबा ने बताया है कि पिछले सितंबर से थी। अच्छा। तो हमने हॉल्स वगैरह सब कुछ बुक करा लिए थे अक्टूबर से। इनका तकरीबन 400 का अरेंजमेंट था। अच्छा। बारात का। और हमारा अरेंजमेंट ऑलमोस्ट 500 का था या 550 का था वलीमे का। अच्छा। तो खैर हुआ यूँ कि मतलब पहले तो सब चीज़ें स्मूथ जाती रही। फिर जब मार्च स्टार्ट हुआ तो पता चला कि फेब के एंड में जो है जो है वो सामने आया केस। इसके बाद हो रहा था कि मतलब पता नहीं होगा नहीं होगा। लोग, एक अजीब सा डर भी था, अवेयरनेस नहीं थी इतनी चीज़ों की, तो लोग उसके अंदर थोड़ा घबरा भी रहे थे कि आया होगा या नहीं होगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने तो मार्च से शादी, जिसकी मार्च में थी उसने आगे कर दी। हमें भी तो आप राजी नहीं हो रहे थे? नहीं, हमें कहा गया था बाकायदा, इवन के मेरे बड़े करीबी लोगों ने कहा कि भाई जिद है तुम्हारी और यूं है वो है। मुझे बड़ा मतलब कहा गया ना कि लाइक यार तुम बिला वजह की जिद कर रहे हो। मैंने कहा यार एक चीज़ हो चुकी है, हमारा बेसिकली निकाह जो है वो 1 मार्च को हो चुका था। मैंने कहा अगर ये नहीं हुआ होता तो चलो ठीक है, बकरा ईद के बाद रख लेते, लेकिन अगर रखते भी तो करनी पड़ती। ठीक है, अगर वो सिचुएशन, क्योंकि एक चीज नजर आ रही है आपको, ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर एक आप लोगों की लव मैरिज हुई थी? जी। अच्छा, तो इसलिए भी होता है ना कि भाई बस जल्दी से वो समाज की दीवार ना कोई आके खड़ी हो जाए। रिश्तेदारों का डर भी होता है ना कि वो पंगी ना डाल दे बीच में। नहीं, वो तो खैर ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है, रिश्तेदार सारे समझदार हैं हमारे, तो ऐसी कोई मतलब एक दूसरे के मामलात के अंदर नहीं बोलते इतना। अच्छा। लेकिन ये है कि सब समझाने जरूर आ रहे थे कि लाइक यार अभी नहीं। तो आपने जिद रखी थी कि नहीं, जो तारीख तय हुई उसी पे होगी, या इन्होंने जिद रखी हुई? नहीं, हम दोनों का ही मुश्तरका फैसला था। फिर फैमिली सबसे बड़ी बात है कि हमारे अम्मा अब्बा जो थे वो इस चीज़ पे राजी थे। इनके अब्बा ने भी कहा कि भाई अब जब एक चीज़ हो चुकी है, निकाह हो चुका है, तो रुखसती के अंदर क्या है। और आप 500 को बुलाएं या 50 को बुलाएं, लेकिन आपका काम तो होना ही है ना, लाइक रुखसती करनी है आपने। पिक्चर्स भी दिखाएं, जरा देखें कि भाई हबीबा जो है वो कैसी लग रही है, क्या इनकी ख्वाहिशात, इनकी जो तैयारी इन्होंने सोची हुई थी। हर लड़की सोचती है अपने निकाह के दिन कि मैं ऐसी लगूँ ऐसे लगूँ, तो वो दिखाएं ज़रा, पिक्चर्स शेयर करें इन दोनों की। हमारे ऑन स्क्रीन हम अभी आपको दिखाएंगे। हाँ जी, पिक्चर्स ये आ रही हैं पिक्चर्स। ये घर ही घर में हुआ है सब कुछ, बिल्कुल ऐसे ही। नहीं, हैंड माइक नहीं आया अभी। अच्छा। हाँ,
जबरदस्त भाई, पिक्चर्स तो बड़ी अच्छी प्यारी हैं। क्या आपकी स्टोरी सुनना चाहूंगी मैं मजेदार, कि कैसे मिले, कहाँ मिले, कैसे हुई वो मोहब्बत। शादी तो हो गई ना, अब चले आगे बढ़ते। हम यूनिवर्सिटी में साथ थे। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट्स थे आपके पास? खैर ये तो मास कॉम में थे और मैं कॉमर्स में थी। अच्छा, ये मास कॉम में थे और आप कॉमर्स में थी, तो क्या आते जाते अपनी सहेलियों के साथ? नहीं, ऐसा नहीं है। जब ये एडमिशन लेने आई थी तब मुलाकात हुई थी इनसे। अच्छा, तो इन्होंने आपसे हेल्प ली होगी कि मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ? बिल्कुल ऐसा ही। आपको पता है फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से हमने खैर पढ़ा है, तो वहाँ पे एक मतलब स्टॉल सिस्टम्स होते हैं। हाँ। जब भी एडमिशन स्टार्ट होते हैं तो वहाँ पे आप स्टॉल्स पे बैठे होते हैं और जो भी नया बच्चा आ रहा होता है उसे गाइड करते हैं। हाँ। तो खैर हमारे पास आई थी, तो इन्होंने पूछा, मैंने कहा चले मैं आपको गाइड कर देता हूँ। जब इनका एडमिशन हो गया तो ज़्यादा ही गाइड कर दिया आपने। हाँ, तो वो नंबर्स वगैरह एक्सचेंज हो गए थे उस वक्त। तो बस फिर जो है वो बातचीत चलती रही। हाँ। मुझे भी नेचर पसंद आई, इनको पता नहीं मुझ में क्या पसंद आया, लेकिन क्या है अभी बता दें अब इनको। ये कि झूठ नहीं बोलते। अच्छा, मतलब झूठ किस बारे में? मतलब जो बहुत सारे लड़के कहते हैं ना कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो ये इन्होंने कोई चांद तारे वाली बात, चांद तारे वाली बात नहीं। अच्छा, तो मतलब जो रियलिटी है वही बताई। हाँ। और कोई ऐसे ख्वाब नहीं दिखाए मुझे। अच्छा। और जो नहीं कर सकते थे बोल दिया मैं ये नहीं कर सकता। जैसे क्या बोल दिया कि मतलब जो होती है ना चीजें, बस अलग नहीं रह सकता तो नहीं रह सकता। अच्छा, साफ बोल दिया, पहले बता दिया। हाँ। इसके बाद जो भी ऐसी चीजें थी जिसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट आ सकता था, हाँ। चाहे वो इंटरेस्ट के हवाले से हो, चाहे वो घरेलू मामलात के हवाले से, जैसे मतलब कि यार खाना पीना अलग होता है लोगों का, बहुत सारी जगहों पर होता है। तो मैंने खैर बेशक मैंने अपने अम्मा अब्बा के साथ ही रहना था, लेकिन हमारा घर छोटा था। हर चीज़ बता दी थी कि भाई मैं केमाड़ी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। तो इनके अब्बा को भी सबसे बड़ा जो मसला था वो यही था कि केमाड़ी मतलब यार वो टर्मिनल्स वाला एरिया है और कंटेनर्स वाला एरिया है। मैंने कहा अंकल ऐसा नहीं है, आप कभी आएंगे तो आप देखेंगे। और जब वो आए तो उनको खुद अंदाजा हुआ। खैर हमने अपने जो साथ वाला घर था वो किराए पे लिया, इवन अब भी मैं किराए पर हूँ, लेकिन हमारा खाना पीना तमाम चीजें जो है वो अम्मा अब्बा के साथ, मतलब लाइक करीब करीब है ना, ऐसा ही है। तो हर चीज के अंदर हम एक दूसरे के साथ चलते हैं, फैमिली वाला सिस्टम है। मैंने पहले ही कहा था फैमिली से अलग नहीं करने का, कहना कभी भी नहीं कहना। बाकी जो भी चीजें हैं इंशाल्लाह देर सवेर से ये है ना, पहले से बोल दिया तो समझ आ। बिल्कुल। हाँ, कोई समाज की दीवार आई नहीं, प्रॉब्लम हुई कुछ तुम अपने घर वालों को लग रहा था कि हमें कि बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम दोनों की फैमिलीज जो है। क्यों लग रहा था आप लोगों को प्रॉब्लम? क्योंकि सबका सुना था कि लव मैरिज होती है तो ये मसले होते हैं, वो मसले होते हैं, घर वाले नहीं मानते। तो आपने अपने घर वालों को कैसे मनाया? मैंने अपनी आपी को बताया पहले। अच्छा, तो आपी ने ही सारा जी हेल्प किया आपकी? हेल्प किया। हाँ। तो उन्होंने बात की पापा से। अच्छा। अम्मी तो खैर पहले मान गई थी, तो फिर पापा थे जो उनको जरा वो करना पड़ा। हाँ। तो फिर आपकी माड़ी से मसला हो रहा था ना? नहीं, वो क्या करते? नहीं, उनका ये था ना कि लव है तो कहाँ मिले, कैसे मिले, अच्छा कैसे जानती हो। हाँ। फिर ये कि हम बहुत सारे हमारी कास्ट भी अलग है, कास्ट क्या है, फिर आपका फिरका क्या है, बहुत सारी चीजें इंसान के सवालात होते हैं। तो खैर मैं जब शायद मैं अपने खानदान में अकेला हूँ कि जो रिश्ता लेके भी अपना खुद ही गया था अपने अम्मा अब्बा अपनी बहन के साथ कि भाई पूछ लो जो पूछना है। तो यही हुआ था कि मतलब उसी वक्त सारी चीजें डिस्कस हो गई थी कि भाई ये है वो है, तमाम चीजें हैं। इवन कि मैं कोई चीज छुपाता नहीं अपनी किसी भी किस्म से। अच्छा। जो हूँ वो बता दिया, ठीक है आपको एक्सेप्ट है, ठीक है नहीं तो कोई मसला नहीं, मुझे बता दीजिए। हाँ। तो मैंने शुरू से अच्छा, अक्सर अब्बा जो है छानबीन कराते हैं ना, फिर इनकी भी हुई छानबीन? ये एक पूरा सिस्टम है ना, छानबीन होती है, ऑफिस में पूछा जाता है, फलाना से पूछते हैं, यहाँ से नहीं। इनका ऐसा नहीं था, ये था कि मेरी बेटी जानती है तो उसको ही रहना है सारी जिंदगी साथ। छानबीन नहीं कराई? हाय हाय, ये तो रूल है। नहीं, वो पेरेंट्स से मिल लिया था ना उन्होंने। हमने एडवांस चीज की ना, मैंने अपनी पे स्लिप्स जो थी वो इनको दे दी। मैंने कहा भाई ये दिखा देना, अगर पूछे कितना कमाता है क्या है तो दिखा देना, ताकि तुम्हें मसला ही ना बने। so funny। अच्छा, वाकई सीरियसली मैंने और ये इनके पेरेंट्स को नहीं पता था। अच्छा, कि इन्होंने पे स्लिप दी है और आज पता चल गया होगा। यार so cute, वाओ। भाई बेटी का मामला है, ऐसे तो करना पड़ता है। नहीं तो जाहिर सी बात है, एक बाप है और फिर जब भाई हैं तो हम भी बहन वाले हैं, हमने भी देखा है अपने अब्बा को। तो जब बेटी का मामला होता है तो बाप बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं, उनको बहुत ज्यादा टेंशन होती है कि पता नहीं क्या होगा, किस तरीके से होगा। बेटों का तो चलो उनको पता है कि यार लड़ झगड़े किसी भी तरीके से रह लेंगे ये, लेकिन बेटी है, बेटी किस तरीके से सर्वाइव करेगी, क्या करेगी, तो उनके लिए सारी चीजें जानना बहुत जरूरी थी। ये बहुत फनी चीज है वैसे कि मैंने साथ ही भिजवा दी पे स्लिप, ये दिखा दो अपने अब्बू को। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। अच्छा, यहाँ